मोमेंटम कंजर्वेशन। तो क्या बोलोगे भाई मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए? मोमेंटम कब कंजर्व होता है? हमेशा कंजर्व होता है क्या? नहीं। अगर किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो तो उसका मोमेंटम कंजर्व हो जाता है। तो पहले हम लोग लैंग्वेज में लिखेंगे, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ सिस्टम इज zero, if net external force on a system is zero, then linear momentum of the system will remain conserved. ठीक? If net external force on a system is zero, then linear momentum of the system will remain conserved. कैसे लिख सकते हैं? नेट फोर्स हो गया जीरो, फिर से वही वाली चीजें लिख रहा हूं। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो गई? कांस्टेंट। अब अभी अभी हमने सीखा था कि मोमेंटम ऑफ द सिस्टम को क्या लिख सकता हूं? टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो मास थोड़ी चेंज हो रहा है, मास तो कांस्टेंट ही था, वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो गई, मतलब मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या हो गया? कांस्टेंट। अच्छा, इसकी एक और खासियत है मोमेंटम कंजर्वेशन की, इतना नोट करो तब बताता हूं। हाँ, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट पे, मान लो ऐसा है कि ऑब्जेक्ट पे फोर्स दो डायरेक्शन में लग रहा है, एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी, और ऑब्जेक्ट पे मान लो सिर्फ फोर्स एक्स डायरेक्शन में ही जीरो है, वाई डायरेक्शन में कुछ तो नेट फोर्स लग रहा है, तो क्या पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा क्या? फिर, लेकिन एक्स डायरेक्शन में सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व। तो जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो है उस डायरेक्शन का मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। इसका मतलब मैं लिखता हूं और एक दो एग्जांपल भी दूंगा, बिल्कुल आराम से समझेंगे। मान लो कि नेट फोर्स और अलोंग एक्स एक्सिस क्या है? जीरो। और वाई एक्सिस में हो सकता है कुछ तो फोर्स लग रही हो, लेकिन एक्स एक्सिस में नेट फोर्स क्या है? जीरो। तो मोमेंटम एक्स एक्सिस के अलोंग कंजर्व रहेगा, वाई एक्सिस के अलोंग कंजर्व नहीं रहेगा। कोई ऐसा एग्जांपल दे पाओगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। सोचो प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन में तुम किसी ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी से फेंक देते हो किसी एंगल थीटा पे, और जब ऑब्जेक्ट हवा में होता है तो उसके ऊपर एक ही फोर्स लगती है, कौन सी? ग्रेविटी की। और ग्रेविटी की फोर्स किधर लगेगी? वर्टिकल डायरेक्शन में। क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स है? नहीं। मतलब एक्सटर्नल फोर्स एक्स डायरेक्शन में कितनी है? जीरो। तो मोमेंटम ऑफ पूरे सिस्टम का पूरा मोमेंटम कंजर्व रहेगा क्या? नहीं। सिर्फ किस डायरेक्शन में कंजर्व रहेगा? एक्स डायरेक्शन में। तो देखते तो हो कि एक्स डायरेक्शन में हर समय वेलोसिटी क्या रहती है? कांस्टेंट। तो किसी भी डायरेक्ट टाइम पे तुम एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम क्या कर सकते हो? कंजर्व कर सकते हो। वाई डायरेक्शन में देखो कंजर्व नहीं है। शुरुआत में वेलोसिटी ज्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर एकदम जीरो हो जाती है, फिर बढ़ती जाती है। वाई डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, तो वाई डायरेक्शन में तो मोमेंटम चेंज हो रहा है ना, होना भी चाहिए, क्योंकि नेट फोर्स है, और फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, इसका मतलब वाई डायरेक्शन में मोमेंटम तो टाइम के साथ चेंज होगा ही होगा। एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रही है, इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा या कंजर्व रहेगा? ठीक, फिर से पूरी बात बोलता हूं कि ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ किसी एक डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो हो, तो हम सिर्फ उसी डायरेक्शन का मोमेंटम क्या कर देंगे? कंजर्व कर देंगे। जैसे इस केस में एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगती, तो एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व। वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रही है तो वहां मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा सकते। उसी तरीके से मान लो इस ब्लॉक को मैं इस तरीके से लेकर के जा रहा हूं, तो इस ब्लॉक पे एक्स डायरेक्शन में तो कुछ तो नेट फोर्स लग रही है, तो एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व होगा क्या? नहीं। वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स लग रही है क्या? नहीं। तो वाई डायरेक्शन मोमेंटम कंजर्व होगा। वाई डायरेक्शन में शुरुआत में भी वेलोसिटी जीरो थी, बाद में भी जीरो है। ठीक, तो तुम किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन के लिए भी, बहुत टफ क्वेश्चन के लिए कभी ऐसा यूज होता है कि सिर्फ एक डायरेक्शन के लिए, बट तुमको पता होना चाहिए। ठीक, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि इफ नेट फोर्स ऑन अलोंग वाई एक्सिस जीरो,
तो मोमेंटम इनिशियल वाई डायरेक्शन में, मोमेंटम फाइनल वाई डायरेक्शन में क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। ठीक, इसको लिख लो।